Good morning, all students. Welcome back in our online session for Standard 8. Our subject Maths and our topic is variation, current topic. And our subtopic is Practice Set 7.1. Practice Set 7.1. I am Naina Giti ma'am, your maths teacher. From previous session, we are solving Practice Set 7.1. Today, we are going to see from Practice Set 7.1 क्वेश्चन नंबर 5. अब तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 5. आवर क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली, y varies directly as a square root of x. y varies directly as square root of x. मतलब y और x ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन कैसे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x, x के स्क्वेयर रूट से है, राइट. व्हेन x इज इक्वल टू 16 देन y इज इक्वल टू 24. जब x इज इक्वल टू 16 होता है तब y की वैल्यू होती है 24. ये उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रिलेशन वैल्यू आती है. इफ फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. So you have to find the constant of variation. वेरिएशन का कांस्टेंट मीन्स के फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन लिखना है. आपको बाकी कुछ वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है. इस टाइप के भी एग्जांपल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. नाउ सॉल्यूशन. क्वेश्चन समझ में आया आपको कि y वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ x. y स्क्वायर रूट x से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. सो आई राइट डाउन हियर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट x विच इज गिवन. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट x. अभी स्क्वायर रूट x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लिया है. राइट डाउन हियर गिवन रीजन लिखना है मैंने कि दिया हुआ है हमें. ओके. अभी x इज इक्वल टू 16. तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटा देते हैं, चिन्ह को हटा देते हैं, तो इक्वल का साइन आ जाता है और k पुटअप करते हैं हम लोग. k इज अ कांस्टेंट. इसके पहले भी मैंने आपको समझाया. सो our equation y is equal to k into under root x. k into square root या under root square root x होगा. y is equal to k square root x. तो ये k कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. y की वैल्यू 24 और x की वैल्यू 16 पुट अप करके. सो x is equal to 16 then y is equal to 24. Put the value in equation. 24 is equal to k into अंडर रूट 16 मीन्स स्क्वायर रूट 16. ओके. अभी 16 परफेक्ट स्क्वायर है. 16 का स्क्वायर रूट बाहर आता है 4. ओके. तो हम स्क्वायर रूट का चिन्ह हटा देंगे. देन यू गेट ऑन नेक्स्ट स्टेप. 24 इज इक्वल टू 4 इंटू के मीन्स 4k. k इंटू 4 मीन्स 4k. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी कॉन्स्टेंट है, तो हम 4 का यहाँ पे इस साइड में लाएंगे. जो मल्टीप्लिकेशन है इस साइड में आने के बाद डिवाइड हो जाएगा 24 को. सो यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में रूट 16 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 4 कैसे आया है कि रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 आए. ओके. सो k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 24. सिर्फ मैंने बाजुओं की अदला बदल की है. 4k इज इक्वल टू 24. सो k इज इक्वल टू 24 upon 4. 24 upon 4. ओके. सो k इज इक्वल टू 6. वैसे 6 होगा. देखो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. तो हमने 4 से 24 को डिवाइड किया. यू गेट k इज इक्वल टू 6. तो हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिली? k इज इक्वल टू 6. तो आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना था. k इज इक्वल टू 6. अभी हमें इक्वेशन तैयार करना है. y इज इक्वल टू k अंडर रूट x था, तो k की वैल्यू पुटअप करके डालेंगे तो इक्वेशन होगा. सो आवर इक्वेशन इज क्या है? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट x मीन्स x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट x. 6 अंडर रूट x.
क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था के एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू अंडर रूट एक्स। के अंडर रूट एक्स। तो के की वैल्यू मिली हमें, सॉरी यहाँ पे वाई करना है आपको, हमारा इक्वेशन वही ना, y is equal to k under root x। बाय मिस्टेक आई राइट डाउन हियर x, सो ये करेक्शन कर लो आप। y is equal to y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने k पुटअप करके और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करके y इज इक्वल टू के एक्स, तो हमें k की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। सो पुट द वैल्यू ऑफ k विच इज 6, सो यू गेट इक्वेशन x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे भी बाय मिस्टेकली x हुआ है, सॉरी अगेन। इसको रब कर दो आप, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 रूट एक्स, 6 रूट एक्स। सो आवर इक्वेशन, अभी इतना ही पूछा था हमें, आगे कुछ वैल्यू पूछी नहीं थी। सो यू गेट इक्वेशन y इज इक्वल टू के की वैल्यू पुटअप करने पर 6 अंडर रूट एक्स। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, हमें के की वैल्यू मिली, के की वैल्यू पूछी थी हमें एक 6 मिली और इक्वेशन पूछा था वो मिला हमें y इज इक्वल टू 6 रूट एक्स। अगर हमें x की वैल्यू दी होती तो हम इस इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते आगे अगर दिया होता तो। ओके, नाउ our next question, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने 5th क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया, अभी 6th क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन एक्चुअली डिलीट किया गया है, इसलिए हमने पहले 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद 5th और अभी 6th 4 क्वेश्चन इज रिलेटेड। जो कट है वो मैं आपको पढ़ाते समय वीडियो में ही बताऊंगी, अलग से कुछ मैं देने वाले नहीं। So, listen carefully our question. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. मतलब सोयाबीन की हार्वेस्ट मतलब फसल जो काटते हैं ना उसे दैट इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्ट। सोयाबीन की फसल काटने के लिए जो मजदूर है, लेबर्स है यानी कि मजदूर, उन मजदूर को मजदूरी और लेबर की संख्या, मतलब मजदूरी, उनको जो पैसे मिलते हैं काम के सोयाबीन की फसल काटने के, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन मीन्स मजदूरी और लेबर की संख्या यानी कि मजदूरों की संख्या इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है। क्या है? डायरेक्टली प्रपोर्शन, मतलब मजदूर की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी भी बढ़ेगी, मजदूर की संख्या कम होगी तो उनको मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी। आया समझ में? आया? मजदूर और मजदूरी और मजदूरों की संख्या इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे लेबर बढ़ते हैं वैसे रिम्यूनरेशन बढ़ेगी, जैसे लेबर कम होते हैं वैसे उनको देने का जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। ओके, इफ remuneration of 4 laborers is 1000 rupees, रुपीज़ 1000। अगर 4 लेबर को
4 लेबर की 4 लेबरर्स मतलब 4 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ रही है 1000 रुपीज़ 1000. फाइंड द न्यूमरेशन ऑफ 17 लेबरर्स. अगर 4 मजदूर की मजदूरी हमें देनी तो 1000 रुपीज़ हम पेड करते हैं. तो अगर 17 मजदूर हो गए तो उनको कितना देना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पहले हमें इक्वेशन तैयार करना है के फॉर्म में और के फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. लेट रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर्स इज आर. हम मजदूरी को आर मान लेते हैं. जो मजदूरी पैसे में के रूप में स्वरूप में देने जा रहे हैं उसको आर मान लेते हैं. और नंबर ऑफ लेबरर्स यानी कि मजदूरों की संख्या एन मान लेते हैं. सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. उनमें दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह डाल के यहाँ पे लिखा है इट इज गिवन. आर डायरेक्टली अगर हम अभी इस चिन्हों को हटा देंगे तो क्या आएगा बराबर के इंटू एन. आर बराबर के इंटू एन बराबर, अभी याद हो गया होगा आपका. आर बराबर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर यहाँ पे बराबर का साइन देना है इक्वल का और के लिखना है कांस्टेंट. के इज अ कांस्टेंट. आर बराबर के इंटू एन. अभी हमें आर पता है 4 मजदूर हो गए, सॉरी हमें एन पता है मजदूरों की संख्या 4, तब हमें 1000 रुपये देने पड़े. उससे हमें के फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो आर इज इक्वल टू के एन, इक्वेशन हो गया. वेन एन इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ लेबर्स 4 है तो हमें कितना देना पड़ रहा है मजदूरी 1000 रुपीज़. सो आर की जगह 1000 डालते हैं, एन की जगह 4 डालते तो के की वैल्यू मिल जाएंगे हमें. सो 1000 इज इक्वल टू के इंटू 4. अभी हम 4 का पक्षांतर कर लेंगे, 1000 अपॉन 4 हो जाएगा एलएचएस में आने के बाद. देयरफॉर के इज इक्वल टू 1000 बट्टे में 4 यानी कि अपॉन 4, 1000 अपॉन 4. अगर हम 4 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो यू गेट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से 12 होता है लेकिन ये 2 है 10 है. 10 में से 8 गए बचे 2, यहाँ पे 0 आ गया. 4 5 जा 50, सॉरी 4 5 जा 20 और यहाँ पे बचेगा ये 0 भी कैंसिल हो गया. अगेन 0 रिमेन सेम 250. 4 2 जा 10, 10 को हमने 4 से 2 से डिवाइड किया, 8 हुआ. 10 में से 8 गया 2 बचा, 2 के बाद 0 आया 20 हुआ. 4 5 जा 20 और 0 वैसे के वैसे. सो यू गेट के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 250. मतलब दोनों के बीच में कांस्टेंट क्या है 250 है. अभी वही इक्वेशन में के की वैल्यू पुटअप करके जो पूछी हो निकाल लेंगे. सो इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू 250 इंटू एन. आर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की, यहाँ पे इस के की जगह 250 इंटू एन. अभी हमें नंबर्स दिए लेबर्स के कितने हैं. इफ एन इज इक्वल टू 70 देन आर इज इक्वल टू, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 250 इंटू 17. हमें एन की वैल्यू 17 पुटअप की यहाँ पे क्योंकि हमें एन 17 दिया था 17 लेबरों की संख्या. तो 17 लेबर के लिए हमें मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी वो रुपये में हमें निकालने. तो हमें 250 इंटू 17 का मल्टीप्लिकेशन करना है. सो आर इज इक्वल टू 4250 रुपीज़. 70 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 4250. सो न्यूमरेशन ऑफ remuneration of 17 laborers are 4,250 rupees. 4,250 रुपीज़ 4,250 उनको पेड करना पड़ेगा 17 लेबर्स के मजदूरी. ये समझ में आया. फिर तो ये वर्ड प्रॉब्लम की जैसा था तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. हमने इक्वेशन तैयार किया. इस तरह से अलग अलग आपको प्रैक्टिस के लिए करना है घर पे. आज के सेशन